नमो नमः बच्चों। मैं शशि बाला शर्मा आपके लिए संस्कृत के कुछ समाधान लेकर आई हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ। कक्षा 7 में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग, जो एनसीईआरटी का इसमें सिलेबस है, सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, 7वीं कक्षा के लिए जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें शुरू में आपको पाठानुक्रमणिका या इंडेक्स दी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि आज हम प्रथम पाठ है सुभाषितानि का अध्ययन हम करेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सु प्लस भाषितानि। सु मतलब सुंदर और अच्छे। भाषा, भाषित होते हैं, भाषित मतलब बोला गया, विचार है, शब्द है, वचन है। सुंदर भाषा या अच्छे विचार जो होते हैं, इसे हम सुभाषितानि कहते हैं। बच्चों, वैसे तो आपके पीछे सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन क्योंकि साथ साथ पढ़ाने पर आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने इनको, जो इनके शब्दार्थ हैं, यहीं लिखने का प्रयास किया है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। पहला श्लोक हम देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर या धरती पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। पहला है जल, दूसरा है अन्न और तीसरा है सुंदर वचन। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेशु, लेकिन जो मूर्ख होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण होता है पत्थर, खंड होते हैं टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के खंडों को रत्न संज्ञा, रत्न का नाम विधीयते देते हैं। इसको हम इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। देखिए आप, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर व अच्छे वचन या उपदेश, ये 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। ज्ञानी या समझदार व्यक्ति से समझते हैं, किंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों, जैसे जो अंगूठियां पहनते हैं, हीरा, नीलम, माणक आदि, उन्हीं को ही रत्न का नाम दे देते हैं। दूसरा श्लोक हम देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। पृथ्वी या धरती को भी सत्य के द्वारा, सत्येन, सत्य के द्वारा ही धार्यते मतलब धारण किया जाता है। रवि होता है सूर्य, सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है। सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब पूरे संसार में सत्य स्थित है, मतलब पूरा संसार ही सत्य पे टिका हुआ है। जैसे पृथ्वी, कैसे लिखेंगे हम इसको? पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा ही तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है, अर्थात पूरा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है, अर्थात सत्य पर ही स्थित है, प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, तपसी तप में, तपस्या में, शौर्य बल में, वीरता में, च। बच्चों, संस्कृत में च हमारे जब और जिसको हम बोलते हैं, जैसे दान और तप, यदि हम दोनों को इसमें लिखना है तो भी हमारे यहाँ च बाद में आता है। च मतलब और होता है, तो हम यहाँ कह रहे हैं दान, तप और शौर्य। दान में, तप में और बल में, तो च हमेशा इसके बाद में आता है और हम इसे बोलते हैं। विज्ञानीय विनये नये, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, नया ज्ञान, कुछ खोज। विनय नम्रता में, नए नीति में। तो दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में। विस्मयो,
आश्चर्य न नहीं, आश्चर्य नहीं, कर्तव्यो, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे रत्न हैं। इसका पूरा हम किस तरह से लिखेंगे इसको हम देखिए, दान में, तप तपस्या में, बल या वीरता में, विज्ञान विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है और जिन व्यक्तियों में ये सभी ऊपर वाले जो गुण पाए जाते हैं वे निसंदेह ही रत्नों के समान हैं, अर्थात बेशकीमती हैं। चौथा है सद्भिरेव सह आसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सिद्धि किंचिदा चरेत। सद्भिरेव, सद्भि होते हैं सज्जन, सद्भिर एव सज्जनों के साथ ही, सह आसीत साथ बैठना चाहिए, सद्भि सज्जनों की, संगति मतलब उनके साथ रहना वो भी करना चाहिए, मतलब सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए या संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, सज्जनों के साथ ही दोस्ती करो और सज्जनों के साथ ही वाद विवाद हो, झगड़ा हो तो भी उन्हीं के साथ करना चाहिए। न सिद्धि, ना सद्भि, जो सज्जन नहीं है, ना मतलब नहीं, सद्भि यानी सज्जन नहीं है या जो जिनके अच्छे विचार नहीं है, किंचित आचरेत, उनके साथ तो कभी भी आचरण ऐसा नहीं, किंचित मतलब कभी नहीं, आचरेत उनके साथ कभी भी ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए कि हम उनके साथ बैठें या उनके साथ संगति करें हम, या उनके साथ दोस्ती करें या उनके साथ हम वाद विवाद करें। इसको हम किस तरह से लिखेंगे देखिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना या संगति चाहिए, वाद विवाद और मित्रता भी सज्जनों या अच्छे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। सज्जन वाद विवाद में भी अच्छा ही आचरण करते हैं, वाद विवाद यदि हम उनसे करते हैं तो भी हमें कुछ उनसे सीखने को ही मिलता है। दुष्टों से संगति, मित्रता व वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा नुकसान ही होता है। 5वां श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवे। यहाँ पे हमारी जो सुभाषित है हमें क्या कह रहे हैं, ये धन धान्य प्रयोगेषु, धन के धान्य के उपयोग में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में मतलब विद्या को लेने में, च आया है हमारा और, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या को लेने में, आहारे व्यवहारे च, खाने पीने में और व्यवहार करने में, इन सब चीज़ों में जो भी व्यक्ति त्यक्त लज्ज है, अपनी शर्म को छोड़ देता है, वह सुखी होता है। अर्थात कहीं से हमें धन धान्य मिल रहा हो, लेना हो, हमें विद्या हमें कहीं से भी मिल रही हो, उसे हमें ज़रूर ले लेना चाहिए, उसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कहीं हमें जैसे क्लास में भी हम पूछते हैं कई बार तो हमें झिझक होती है, लेकिन हमें झिझक नहीं करनी चाहिए। जो भी समझ में नहीं आए हमें शिक्षक से, टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए हमें। आहारे व्यवहारे, खाना खाने में भी हमें कहीं शर्म नहीं करनी चाहिए और व्यवहार में भी हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब। और त्यक्त लज्ज है, यदि हमने उसमें शर्म अपनी जो छोड़ दी तो हम सुखी हो जाते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों में जो भी शर्म नहीं करता है वो व्यक्ति सुखी रहता है। कैसे लिखेंगे हम इसको, धन धान्य के उपयोग में, ज्ञान प्राप्त करने में, खाना खाने व व्यवहार करने में जो व्यक्ति शर्म नहीं करता है वह सुखी होता है। छठा और अंतिम श्लोक हम इसमें देखते हैं क्या है, क्षमा वशी कृति लोके, लोके मतलब संसार में,
वशीकरण, वशीकृत, वशीकृत होता है वशीकरण। क्षमा होता है माफ करना। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा मतलब माफ करना इस संसार में वशीकरण का एक मंत्र है। माफ करना, क्षमा करना इस पूरे संसार में वशीकरण का एक मंत्र है। क्षमा से क्या, किम यानी क्या, नहीं, साध्यते होता है सिद्ध होना, पूरा होना। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, या क्षमा से क्या चीज पूरी नहीं होती। शांति खड्ग है, शांति रूपी, खड्ग बोलते हैं बच्चों तलवार को। शांति रूपी तलवार, कर होता है हाथ, जो हमारे हाथ होते हैं इसको हम बोलते हैं कर। यश्य मतलब जिसके, तो कह रहे हैं कि जिसके हाथ में ये शांति रूपी तलवार होती है, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन होता है दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता या उसका क्या कर सकता है। देखिए आप, इस संसार में क्षमा, माफ करना, वशीकरण या सबको वश में करना है। क्षमा से क्या पूरा नहीं होता, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका तो दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता, या दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।